नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, मनोरोग नशा मुक्ति विशेषज्ञ दुर्ग छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ साझा करूंगा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नशे संबंधित मनोरोग के विषय में। जी हाँ, नशा रोग यानी कि एडिक्शन की जो बीमारी होती है वो एक प्रकार का मनोरोग होता है। आज हम चर्चा करेंगे ओपियोइड यूज डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि ओपियोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम, यानी कि ओपियोइड एडिक्शन के बारे में। यदि आपको या आपके आसपास किसी को अफीम लेने की, हेरोइन लेने की, नशे का इंजेक्शन लेने की, कफ सिरप पीने की, कोई गोली या टैबलेट लेने की या कैप्सूल लेने की, या फिर डोडा और भुक्की लेने की आदत है और वो प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ओपियोइड एडिक्शन डेफिनेटली है। देखिए, ओपियोइड एक बहुत ही खतरनाक ड्रग होती है, बहुत ही जानलेवा ड्रग होती है। और तो और ये सबसे सबसे इलीगल ड्रग होती है। यदि कोई ओपियोइड के साथ पकड़ा जाता है तो उसे जीवन भर की कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। तो देखिए, ओपियोइड का नशा शुरू ऐसे होता है कि जब यंग और युवा लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो अक्सर उनको जो उनके दोस्त हैं वो इस नशे की लत में ढकेल दिया करते हैं। क्योंकि सारे दोस्त बैठ करके नशा ले रहे होते हैं, तो युवा जो नशे की लत में चला जाता है उसको भी दूसरों को देख करके ऐसा लगता है कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए, और ये ट्राई करना जो होता है उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। दोस्त लोग उनको ऑफर करते हैं कि भैया लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये हमारे पैसे की है, आप इसको लीजिए। एक बार जब वो उस नशे का इस्तेमाल करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, शरीर में थोड़ा सा शक्ति का प्रवाह महसूस होता है, उनको लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है, सारी शरीर की जो थकान है वो चली जाती है कुछ समय के लिए, टेम्पररीली। ये चीज़ उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद फिर उनको लगता है कि यार वही वाला नशा फिर से ट्राई करना चाहिए, वही वाला नशा फिर से ट्राई करना चाहिए, और इस बार वो अपने पैसे खर्चा करते हैं। तो इस तरीके से वो चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। नशे का सेवन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। पहले एक बार से शुरुआत होती है, फिर दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, और पूरे दिन भर इंसान व्यक्ति सिर्फ नशा ही करते रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ओपियोइड यानी कि अफीम की ओवरडोज यदि ले ली जाए, हेरोइन यानी कि इंजेक्शन का जो नशा होता है उसकी ओवरडोज अपने बॉडी में लगा ली जाए, तो इंसान कोमा में भी चला जाता है और उसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए, सांस जो है हम 1 मिनट में लगभग 16 से 20 बार लेते हैं। यदि ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, यदि आप अफीम की, भुक्की की, हेरोइन की ओवरडोज ले लेते हैं, तो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो का सांस है आपकी, वो कम हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। तो इंसान 16 बार की जगह मात्र 3 या 4 बार प्रति मिनट की ही सांस लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो कभी-कभी किसी की आँख की रोशनी चली जाती है, कभी-कभी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, कभी-कभी कोई गूंगा हो जाता है, कभी-कभी उसका पूरी बॉडी पैरालिसिस में चली जाती है। तो सोच लीजिए, कोई 20-22 साल का लड़का है, उसने ओपियोइड की ओवरडोज ले ली, इंजेक्शन लगा लिया और उसको दूसरे दिन पैरालिसिस हो गया, तो सोचिए उसके लिए कितनी बुरी बात है। उसकी ज़िंदगी समझ लीजिए कि पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। वो जो भी अपने जीवन में करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, वो सब का सब वहीं धरा रह जाता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नशा होता है। एक बार इस नशे की लत में आदमी फँस जाता है, तो फिर क्या होता है कि जब उसको समय पर नशा नहीं मिलता है, तब उसको विथड्रॉल सिम्पटम्स आने लगते हैं। विथड्रॉल सिम्पटम्स में क्या होता है, आँख से, नाक से पानी आने लगता है, छींकें आने लगती हैं, उबासियाँ आने लगती हैं, यानी कि जमाइयाँ आने लगती हैं। छींक आती है, आँख से पानी आता है, जमाइयाँ आती हैं, दस्त लग जाते हैं, पतले दस्त लग जाते हैं, पूरे शरीर में, बदन में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है, उनको बुखार होने लगता है, नींद नहीं आती, बेचैनी होने लगती है। और तो और नशा
कहीं से भी लेने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है कि भैया कहीं से भी नशा मिल जाए तो साला ये जो मुझे महसूस हो रहा है, जो बेचैनी हो रही है, बस ये ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। तो इस तरीके से वो बहुत पैसा खर्चा करके, कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके, चोरी करके, डकैती करके, किसी का पर्स चुरा करके वो पैसा कलेक्ट करते हैं और जा कर के नशा लेते हैं। तो उनको थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही नशे का असर उतरता है, वो विथड्रॉल सिम्पटम्स फिर से आ जाते हैं। उनको फिर से वही सब चीज़ें महसूस होने लगती हैं, पूरे शरीर में दर्द, बुखार, जमाइयाँ आना, दस्त लग जाना, नाक से आँख से पानी आना, बेचैन महसूस करना, अब रोंगटे खड़े हो जाना। तो ये एक अच्छी फीलिंग नहीं होती है विथड्रॉल की। तो ये बहुत ही बुरा लगता है इसमें व्यक्ति को, जो है मरीज़ को, जो है देखिए मैं मरीज़ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं कह रहा कि नशे लेने वाले नशेड़ी, एडिक्ट, इस प्रकार के अभद्र शब्दों का मैं प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नशा भी एक मनोरोग है। नशा लेने के बाद दिमाग में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागते रहता है, वो है नशा। उसको परिवार से कोई मतलब नहीं, उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, उसको अपने फ्यूचर से कोई मतलब नहीं, उसको अपने रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, उसको अपनी स्वयं की लाइफ से कोई मतलब नहीं, उसको बस किसी भी तरीके से नशा चाहिए। और ओपियोइड का जो नशा लेते हैं, देखिए यदि वो नशे के तौर पर यदि खुद को इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन ड्रग यूज़र हैं, तो क्या होता है कि जनरली लोग सुइयाँ तो बदल लेते हैं, लेकिन जो पीछे की सिरिंज होती है ना, वो सेम रहती है। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त नशा करते हैं, तो मैंने इंजेक्शन का नशा किया, तो मैंने क्या किया, वही सिरिंज और नीडल अपने दोस्त को दे दी। उसने क्या किया कि नीडल सामने की तो बदल दी, लेकिन जो सिरिंज थी जिसमें भर के हमने नशा लगाया था, वो सेम रही। उसको मेरे दोस्त ने लगाया। अब मान लीजिए कि मुझे एचआईवी का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, तो वो मुझसे मेरे दोस्त को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जो इंजेक्शन का नशा करते हैं, उनको दूसरी गंभीर खतरनाक बीमारियां होने का, जैसे कि एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस और दूसरी प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो बहुत ही गंभीर, और कई बार ऐसा होता है जब इंजेक्शन व्यक्ति लगाता है तो वो अपने जो हाथ की जगह है उसको साफ नहीं करता, स्पिरिट नहीं लगाता, सैनिटाइज़र नहीं लगाता, तो ऐसे ही इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो जो चमड़ी के बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जो खून की नस होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हाथ पूरा सड़ जाता है, गैंग्रीन हो जाता है और बाद में हाथ या पैर या फिर दूसरा अंग काटना पड़ता है। और वो जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं, वो हार्ट में जा कर के चिपक जाते हैं और हार्ट के जो वॉल्व है उसको डैमेज कर देते हैं, तो उनको कार्डियक प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई बार स्ट्रोक हो जाता है, यानी कि ब्रेन में नस ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से उनको लकवा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ओपियोइड यानी कि अफीम, हेरोइन, कफ सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक नशा होता है। और यदि आप इसकी चपेट में फंसे हुए हैं, तो मैं या आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई परिवार का सदस्य इस नशे की चपेट में फंसा हुआ है, तो आप उस रिश्तेदार को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा-सा उनकी भावनाओं को समझिए कि वो किस चक्रव्यूह में फँस चुके हैं, और तत्काल में जितना जल्दी हो सके अपने पास के मनोचिकित्सक के पास जा कर के सलाह लें। क्योंकि हमारे पास ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि जिससे जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसको ओपियोइड ना मिलने से जो विथड्रॉल सिम्पटम्स आ रहे हैं, उसको रोका जा सकता है। उनको कोई बॉडी पेन नहीं होगा, कोई लैक्रिमेशन यानी कि आँख से पानी नहीं आएगा, नाक से पानी नहीं आएगा, नींद अच्छी आएगी। तो इस तरीके से उनके जो विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं उसको पूरी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो नशे को हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी ओपियोइड यानी कि अफ़ीम, हेरोइन के नशे के विषय में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।